सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाई। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाई। भोले बाबा ने पार्वती को यही कथा सुनाई। और यही कथा वही संवाद आप लोगों और हमारे बीच में चल रहा है। सुखदेव भगवान परीक्षित को ये भागवत कथा का पान करा रहे हैं। जिस कथा को श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है, जीव को सद्मार्ग मिलता है। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी ने प्रश्न किया है, परीक्षित महाराज मैं आपको जिस प्रकार से ये कथा श्रवण करा रहा हूं, इस कथा से आपको मिला क्या है? परीक्षित बोले महाराज आपने मुझे पहले दिन ही बताया था, इस शरीर में काम क्रोध मोह लोभ ने घर बना रखा है। ये चारों चीज हम अपने अंदर नहीं रखेंगे, हम सबका विस्मय विसर्जन कर देंगे, निकाल देंगे। और जब ये चारों चीजें हृदय से निकल जाएंगी, काम क्रोध मोह लोभ, तो फिर मुझे संसार से प्रेम नहीं, फिर केवल भगवान दिखाई देगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग जहाँ दुखों के भंडार में बैठे हैं, वहां हम लोग सुख ढूंढने की खोज में निकले हैं। लोग कहते भैया हमें तो सुख कब मिलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आया सुख कब मिलेगा। अरे सुख भगवान ने बनाया नहीं है तो आपको मिलेगा कैसे? भाई जो चीज बनाई ना हो वो मिल सकती है? नहीं मिलेगी ना। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन हमने संसार में सुख बिल्कुल नहीं पैदा किया है, लोग बेमतलब में सुख ढूंढने की खातिर में निकले हैं। यहाँ आपको शांति तो मिल सकती है, यहाँ चैन तो मिल सकता है, पर सुख नहीं मिल सकता। चैन मिल सकता है, शांति मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख भगवान ने पैदा नहीं किया है। दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, ये सब कुछ क्या है? जब तक हम हैं तब तक सब कुछ है, जब तक हम नहीं है फिर ये मेरा घर परिवार सब है जरूर, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि किसी कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखा है, समझने की कोशिश करना कि संसार में है क्या और मेरे सामने क्या है और मेरे मरने के बाद क्या है, ये सत्य समझेंगे इस कविता से। कि एक इकाई को दहाई लोग कहने लगे और शून्य को लगाई गिनती आगे तो बढ़ाई, दूसरी लगाई कि 100 की सवारी करी और तीसरी लगाई कि 1000 नाम गाई। कहते हैं कुलदीप गर इकाई को हटाए दे तो सारा संसार शून्य सान दिखलाई। नहीं समझ में आया फिर समझ लो। कॉपी पे पेन से पहले एक बनाओ और एक के पीछे एक जीरो रख दो तो कितने हो गए? 10 हो गए ना। और 2 रख दोगे तो कितने हो गए? 100। 3 रख दोगे तो 4 रख दोगे तो 5 रख दिए तो 1 लाख हो जाएगा। और फिर वो आगे कॉपी में 1 मिटा देना तो क्या बचा भाई? फिर कॉपी में 1 मिटा देना तो आगे क्या बचा? यही संसार का सत्य है। जब तक आप हैं तब तक आप घर की इकाई हैं और आपके पीछे जो पहला जीरो है वो आपकी अपनी पत्नी है, दूसरा जीरो आपके अपने बच्चे हैं, फिर पोता हो जाएगा, परपोता हो जाएगा, पोती हो जाएगी, धीरे धीरे ये जीरो बढ़ते रहेंगे। जो संख्या 1 थी वो सैकड़ों में बदली, सैकड़ों से 1000 में बदली, 1000 से लाखों में बदलेगी, लाखों से करोड़ों में बदलेगी। पर जब हम ही नहीं रहेंगे, आगे की इकाई खत्म हो जाएगी, तो फिर जीरो बचा के नहीं बचा। तो हम लोगों को अपने जीरो बचने की टेंशन नहीं है। हम लोग यहाँ अब के लिए परेशान नहीं है कि हमारी पीढ़ी अब क्या करेगी। हम लोग 2-4 पीढ़ी तक के लिए सोच के रखते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री से दिन कहा है, मंत्री मेरे राज्य खजाने में मामला चेक करो कि मेरे मरने के बाद कितनी मेरी पीढ़ियां यहाँ पर खा सकती हैं बैठे बैठे। तो मंत्रियों ने खजाना चेक किया महाराज के खर्च के आधार पर और भाग दिया गया। उसके बाद जो निकला वो 7 पीढ़ी की व्यवस्था थी, 8वीं पीढ़ी की कोई व्यवस्था नहीं खाने की।
मंत्री बोला महाराज आपके बाद में आपकी 7 पीढ़ी तो खा सकती हैं, मगर 8वीं पीढ़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। राजा तो दिमाग टेंशन में, राजा का दिमाग पड़ गया। बोले हमारे यहाँ 7 पीढ़ी की व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, अब हम करें तो करें क्या। राजा को चिंता समा गई। राजा को जिस समय चिंता समा गई, भगवान ने कहा भी इसकी चिंता को दूर कैसे किया जाए। तो एक दिन देखा गांव में एक संत जी पधारे। एक संत जी पधारे और कहीं से भिखारी और कहीं से घूमते घूमते आए। उन्होंने भी पन्नी का एक झोपड़ा बनाया, वहीं साधु जी की कुटिया के बगल में डाल दिया। उसी गांव के राजा को मालूम पड़ा कि संत जी आए, भिखारी आया है, तो अपने मंत्रियों से आदेश किया भोजन बनवाओ, और 11 बजे भोजन देना है आज उनको। वहाँ भोजन बन रहा, 11 बजे दिया जाएगा। तब तक गांव के एक गरीब आदमी ने देखा, उसने पहले ही भोजन बना लिया। 8 ही बजे भोजन बना लिया और 8:30 बजे भोजन दे दिया, संत जी को भोजन कर लो। संत जी ने जी भर के भोजन किया। उसके बाद जो भोजन बचा बोले भिखारी को दे दो, भिखारी का भी पेट भर गया। अब राजा के यहाँ से 56 प्रकार का भोजन चला 11 बजे। और जिस समय भोजन संत जी के पास पहुंचा, राजा ने कहा महाराज भोजन कर लो। संत जी बोले अब हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं भोजन तो हो चुका। बोले कौन? बोले गांव के लोग तब करा गए। राजा ने कहा हमसे पहले लोग भोजन करा गए। बोले तो कोई बात नहीं महाराज, आप एक काम करो, अभी आपको भोजन करा गए तो आप ये भोजन शाम के लिए रख लो। देखो राजा को ज्ञान कराना है। संत जी बोले हम शाम के लिए रख लें? ना ना ना, हम तुम्हारे जैसे इंसान थोड़ी हैं। बाबा जी ने राजा से कहा सुबह अगर भगवान ने हमें भोजन दिया तो शाम को भी भगवान हमें ताजा भोजन देगा। हम क्यों अभी का भोजन शाम के लिए रखें? पेट का वजन हम पीठ से नहीं बांधेंगे, आप ले जाओ। बोले भिखारी भी खा चुका। बोले फिर क्या करो? बोले कुत्ते को डाल दो। राजा वहां से 2 कदम आगे बढ़ाए। राजा ने दिमाग लगाया, बोले हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले ये संत, इसके पास ना कोई घर है, ना कोई ठौर ठिकाना, कहीं आश्रम है। इस संत ने सुबह भोजन कर लिया, शाम की चिंता नहीं है। और हमें तो 7 पीढ़ी तो छोड़ो, हम 8वीं पीढ़ी की चिंता किए बैठे हैं, 8वीं पीढ़ी की। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये चिंता हम गलत किए बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता हम गलत किए बैठे हैं। फुटपाथ पे लेटे हुए इंसान को सुबह भोजन मिल गया तो शाम की परवाह नहीं है, और हम अपने जीवन को संभालने की परवाह करते हैं। क्यों? इंसान के तो जीवन की कोई कदर नहीं, और सामान 100 बरस का, लेकिन प्यारे पल की खबर, इस शरीर की पल की खबर। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं राजा, इस मनुष्य के जीवन की कोई भी खबर नहीं है मनुष्य का शरीर कब छूट जाए, क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा कि आदमी का जिस्म क्या और जिस्म पर सजदा है जहां, एक ही मिट्टी की इमारत, एक ही मिट्टी का मकान, हर खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पर टिका है, ये ख्याल आसमां, ये आसमान काय पे टिका है? श्वास का जो खम्मा लगा है उसी पे तो टिका है। और फिर आगे होगा क्या कि मौत की पुरजोर आंधी और इससे जब टकराएगी, अरे टूट करके ये इमारत और खाक में मिल जाएगी। क्यों? हर जगत चलो जाए और या कोई ना या जगत चलो जाए, या कोई परमानेंट मकान नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, आया है सो जाए, बात मान पेटेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
श्वास की रस्सी कट गिर जावे, ये खाली रह जाए प्रेम की जगत में, कोई न परमानेंट आया ऐसे सब रहेगा। राम चले गए लक्ष्मण चले गए, 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 अरे हनुमत चले गए, अरे लंका हो गई और जगत ब्रह्मा चले गए, कृष्ण चले गए,